नन्हे साथियों, आपको प्यार भरी नमस्ते। और नमस्ते से मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं छोटी थी, हमारी तरह के बहुत सारे बच्चे, हम लोग जब शैतानी के मूड में होते थे, मस्ती के मूड में होते थे, तो हम नमस्ते करने के बदले क्या बोलते थे? हम कहते थे राम राम नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते, और खाए पूड़े खस्ते जाए अपने रस्ते, खाए पूड़े खस्ते जाए अपने रस्ते। लेकिन आपके सामने और जब मैं होती हूँ आमने सामने, तो हमारे रास्ते तो अलग हो ही नहीं सकते। हमारे तो एक ही रास्ते हैं, आपका और मेरा आमने सामने से जुड़ने वाला रास्ता, एक दूसरे के साथ मिलने का रास्ता, एक दूसरे से मन को बांधने का रास्ता और अपनी बातें कहने और सुनाने का रास्ता। तो आपके रास्ते और हमारे रास्ते एक हैं, तो हम आपके अलग अलग रास्ते की बात तो कह ही नहीं सकते। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम आपको कुछ नहीं समझते, क्योंकि आप हमारे सर माथे पर, सबसे ऊंचाई पर आप हैं, सर्वोपरि हैं। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर आप हैं, तो हम आपको बहुत कुछ समझते हैं। तो हम आपसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आपको नमस्ते, और आइए मेरे रास्ते, और चलिए हंसते हंसते, चलिए हंसते हंसते, और चलिए हंसते हंसते। तो आज हंसते हंसते चलने का थोड़ा मूड हो रहा है, थोड़ा मन जो है आपके साथ जुड़कर, आपकी तरह बच्चा बनके, आपकी तरह कल्पना से भरकर कुछ नई बातें करने का मन है। और क्यों ऐसा मन है मालूम है? क्योंकि आज मैं आपसे 25वीं बार मिल रही हूं, और इतने दिनों से आपके साथ मिलते, आपके साथ अपनी बातें साझा करते, आपके साथ जुड़ते, कहानियां, कविताएं, पहेलियां और तरह तरह की चीजों को दिखाते, बताते, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जब मन में बहुत खुशी है और बहुत संतोष है, और आपसे जुड़ने का बहुत 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 प्यारा सा अनुभव है। तो मन कर रहा है कि थोड़ा लीक से हटें, और क्या करें? हम कुछ ट्विस्ट इन टेल करें। और कुछ ट्विस्ट इन टेल में हम आपसे क्या करते हैं? जो पुरानी कहानियां, परंपराओं से चली आ रही कविताएं हैं, गीत हैं, खेल हैं, उन सब में हम थोड़ा सा तोड़ मोड़ करते हैं, थोड़ा सा जोड़ करते हैं, थोड़ा सा गठजोड़ करते हैं, थोड़ा बदलाव करते हैं, और उसको एक सुंदर रूप में और एक सार्थक रूप में, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ अच्छा बने और जिससे मजा आए, मजेदार रूप में आपको दिखाते हैं, आपके सामने लाते हैं। और ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हमारी जानी पहचानी कहानियां हैं, जानी पहचानी कहावतें हैं, जानी पहचानी गीत हैं, खेल हैं, उनको हम अपनी जुबानी थोड़ा सा बदलते हैं, और थोड़ा सा उसमें कुछ जोड़ते हैं और कुछ घटाते हैं, और एक ऐसा समीकरण तैयार हो जाता है जो आपके लिए बड़ा मजेदार और रोचक होता है। ठीक है, तो एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि कहानियां जब हम कहते हैं, तो आपको कई बार ये गलतफहमी होती है कि कहानियां केवल वाक्यों में कही जाती है कि एक राजा था, एक रानी थी, एक जंगल था, एक जानवर था, कोई शेर था, भालू था, और उसके बाद हम एक वाक्य के साथ अगला वाक्य जोड़ते हैं। नहीं, कहानी कविता में भी कही जा सकती है, कहानी गाकर भी कही जा सकती है। रामायण कहानी जो है हमारी, गाकर कही जाने वाली गेय रूप में, कविता के रूप में कही गई है। तो कहानियों को गाकर भी, कविता के रूप में भी कहा जा सकता है। कहानियों को गद्य के रूप में भी सुनाया और पढ़ा और लिखा जा सकता है। और कहानी किसी भी प्रकार से, बहुत सारे तरीके होते हैं कहानी कहने के, तो हम किसी भी तरीकों को ले जिसमें कहानी में कुछ शुरुआत होती है, शुरुआत के बाद घटनाक्रम आगे बढ़ता है, कुछ बीच का हिस्सा आता है, और बीच के हिस्से के बाद एक ऐसा हिस्सा आता है जहां पर हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है, और उसका अंत क्या होगा, इस बात पर हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो उसका अंत होता है। तो जिस कविता में भी शुरुआत हो, बीच का भाग हो और अंत हो, जिसमें मजा आए और आनंद आए, उसको हम कहानी का रूप मानते हैं। ठीक है, तो आज के इस गड़बड़ झाला कार्यक्रम में मैं आज की शुरुआत करती हूँ एक जीभ मरोड़ कविता रूपी कहानी से। जीभ मरोड़ का मतलब ये कुछ ऐसे शब्द जिन शब्दों में हमारी जीभ को थोड़ा मरोड़ना पड़ता है। द ट्विस्ट इन टेल्स तो है ही, अब यहाँ ट्विस्ट इन जीभ भी हो रहा है, क्योंकि हम जीभ में से कुछ ऐसे शब्दों को का उच्चारण करेंगे जिनको उच्चारण करने में आपको मजा आता है। और कहानी बिल्कुल ऊटपटांग है, कहानी में कोई तुक नहीं है, लेकिन तुकबंदी है, और तुकबंदी के साथ एक कथा चल रही है, और हास्य है, और परिहास है, और मजेदार चीज है। तो सुनिए एक कविता, लाला जी की पगड़ी। ठीक है, कविता शुरू होती है।
ताता तगड़ी से ताता तगड़ी केवल एक वाक्य है, छोटा सा आधा वाक्य है, जो हमने कभी किसी खेल के रूप में जाना था। और उसके बाद आगे क्या है वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मैंने इस पंक्ति को आधार बनाते हुए पूरी कविता रूपी कहानी की रचना आपके लिए की है। ठीक है, तो सुनाती हूं। ता ता तगड़ी लाला जी की पगड़ी, उड़ गई भागे लेके लकड़ी, उड़ गई भागे लेके लकड़ी, लाला जी की पगड़ी। कैसी थी पगड़ी? लाल पीली पगड़ी और देखी झपटी मकड़ी। मकड़ी थी तगड़ी और जाले मैला जकड़ी, मकड़ी थी तगड़ी जाले मैला जकड़ी, लाला जी की पगड़ी। अब लाला ने क्या कहा? लाला बोले, मकड़ी मकड़ी जी मकड़ी, जाऊं खाने दावत, दे दो मेरी पगड़ी, जाऊं खाने दावत, दे दो मेरी पगड़ी। मकड़ी जी मकड़ी, लाला जी की पगड़ी। मकड़ी जी अकड़ी और लाला जी से झगड़ी, गुस्से से कुछ बिगड़ी, पूछा क्यों दू पगड़ी, पूछा क्यों दू पगड़ी, लाला जी की पगड़ी। लाला जी ने रगड़ी नाक बोले मकड़ी, लाला जी ने रगड़ी नाक बोले मकड़ी, क्या दूं तुमको लाके कैसे दोगी पगड़ी, क्या दूं तुमको लाके कैसे दोगी पगड़ी, लाला जी की पगड़ी। बोली रानी मकड़ी, ऐठी मेरी अतड़ी, और भूख मिटाओ झटपट, क्या खाऊं ये पगड़ी, क्या खाऊं ये पगड़ी, लाला जी की पगड़ी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाला जी ने क्या किया? भागे गए और क्या किया? लाला लाए ककड़ी और बोले रानी मकड़ी, ताजी खाओ ककड़ी वापस दे दो पगड़ी, ताजी खाओ ककड़ी वापस दे दो पगड़ी, लाला जी की पगड़ी। मकड़ी ने पकड़ी ताजी ताजी ककड़ी, बोले लो जी पगड़ी मैं खाऊंगी ककड़ी, बोली लो जी पगड़ी मैं खाऊंगी ककड़ी, लाला जी की पगड़ी। तो लाला जी की पगड़ी इस तरह से मिल गई और कहानी पूरी हुई कि किस प्रकार से लाला जी की पगड़ी को मकड़ी ने पकड़ा और उसको जकड़ा, और किस प्रकार से ककड़ी मिलने के बाद मकड़ी ने क्या दे दी? पगड़ी दे दी। तो एक शब्दों का जाल, मिलते हुए शब्द बहुत सारे साथ साथ चल रहे हैं, और एक मजेदार सी घटना, मजेदार सी कहानी आपके लिए, केवल मनोरंजन से युक्त, और एक कथा जो पुरानी कथा को जोड़ के ट्विस्ट दिया गया था। साथियों, अब आपके सामने एक और नमूना है। ये भी एक प्रकार की कहानी है जो गीत में चल रही है, और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है? दूसरी भाषा की एक कविता से लिया गया है। तो जब मैं छोटी थी तो मैंने एक कविता सुनी थी, इंदी बिंदी सिंधी, बंगाली की कविता है। इंदी बिंदी सिंधी उकी मारे गाछिए आड़ाल थेके सोनी मारे, एक दिन नाकाशुरो गाई छिले गान, ताई देखे इंदी बिंदी उड़े गेलो प्राण। तो इंदी बिंदी सिंधी तीन बहनें हैं, एक नाक के सुर से गाती हैं और उसके बाद सबके प्राण उड़ जाते हैं और माँ डांटती है, और इस प्रकार का संदर्भ है। तो हमने कहा कि भाई माँ के डांटने की बात गड़बड़ है और सबके प्राण उड़ जाएं, ये भी बात थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा हास्य का पुट दें, और उसको हिंदी में थोड़ा सा इंदी बिंदी सिंधी को एक नवीन रूप देते हुए आपके सामने प्रस्तुत है। इंदी बिंदी सिंधी, ठीक है। इंदी बिंदी सिंधी बहनें और तीनों बहनों के क्या कहने। इंदी बिंदी सिंधी बहने तीनों बहनों के क्या कहने, इंदी बिंदी सिंधी बहने तीनों बहनों के क्या कहने। इंदी थी थोड़ी नखरीली, बिंदी बड़ी आलसी ढीली, सिंधी गाती बिना सताल सुर, सिंधी गाती बिना ताल सुर, सोचा करती बड़ी सुरीली, आतुर रहती तान छेड़ने, इंदी बिंदी सिंधी बहने आतुर रहती तान छेड़ने, इंदी बिंदी सिंधी बहने। तभी एक दिन सिंधी आई, बोली मैं तुमसे भर पाई, मेरा गीत जिसे भाएगा उससे झटपट करूं सगाई, मेरा गीत जिसे भाएगा उससे झटपट करूं सगाई।
इंदी बिंदी लगी भी हंसने, इंदी बिंदी लगी भी हंसने, इंदी बिंदी सिंधी बहने, इंदी बिंदी लगी भी हंसने, इंदी बिंदी सिंधी बहने। बिंदी कुछ अलसा कर बोली, किसने कर दी आज ठिठोली, इंदी बोली बदल पैतरा, तू न रहेगी अब हम जोली। सिंधी क्रोधित लगी ऐठने, सिंधी क्रोधित लगी ऐठने, इंदी बिंदी सिंधी बहने, सिंधी क्रोधित लगी ऐठने, इंदी बिंदी सिंधी बहने। सप्तम सुर में चीखी सिंधी, हक्की बक्की इंदी बिंदी, कान बंद करके चिल्लाई, कान बंद करके चिल्लाई, कान फट गए चुप कर सिंधी, कान फट गए चुप कर सिंधी। और फिर क्या हुआ, सिंधी सहमी लगी सुबकने, सिंधी सहमी लगी सुबकने, इंदी बिंदी सिंधी बहने, सिंधी सहमी लगी सुबकने, इंदी बिंदी सिंधी बहने। उसके बाद इंदी बोली मत रो मत रो, इंदी बोली मत रो मत रो, बिंदी बोली लड्डू ले दो, लड्डू देख हंसी झट सिंधी, लड्डू देख हंसी झट सिंधी, खिल 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 खुश हो। तीनों बहनें लगी चहकने, इंदी बिंदी सिंधी बहने, तीनों बहनें लगी चहकने, इंदी बिंदी सिंधी बहने, इंदी बिंदी सिंधी बहने, तीनों बहनों के क्या कहने। तो ये तीनों बहनें थी जो प्यार से भी रहती थी और बहनों की तरह लड़ भी लेती थी। और आखिरी में क्या हुआ, लड़ाई करने के बाद तीनों में मेल हो गया और तीनों खुश होकर आपस में जुड़ गई, आपस में मेल हो गया। तो ये छोटी सी एक कविता कहानी के रूप में आपके सामने थी, इंदी बिंदी सिंधी। इसी तरह से एक कविता मैंने बचपन में सुनी थी, इल्ली बिल्ली। अब मुझे इल्ली बिल्ली का कुछ भी याद नहीं है, इल्ली बिल्ली के आगे कुछ याद नहीं है, पर यह जरूर याद है कि इल्ली बिल्ली दिल्ली कुछ इस प्रकार की बातें उसमें थी। तो उसमें से मैंने थोड़ा सा इल्ली बिल्ली को ले लिया और आपके लिए एक नई रचना की है। हंसी है, थोड़ा सा व्यंग है और थोड़ी सी इसमें थोड़ी चटपटी चीजें डाल दी हैं, ठीक है। और इसमें भी बिल्ली मिल्ली खिल्ली इस तरह के जो शब्द जुड़ रहे हैं जिससे आपको कह के मजा आएगा। तो दो बिल्लियां हैं, इल्ली और बिल्ली, और दोनों बिल्ली में दोनों ढीली ढाली सी बिल्लियां हैं, बड़ी निठल्ली हैं और आंख मूंद कर लेटी रहती हैं और सिल बिल्ली सी पड़ी रहती हैं। तो ये शुरुआत कहां से होती है, इल्ली बिल्ली से। इल्ली बिल्ली ढिल्लम ढिल्ली, दोनों बिल्ली बड़ी निठल्ली, आंख मूंद लमलेट लगाकर पड़ी रहा करती सिल बिल्ली, आंख मूंद लमलेट लगाकर पड़ी रहा करती सिल बिल्ली, इल्ली बिल्ली ढिल्लम ढिल्ली। चूहे सदा उड़ाते खिल्ली, करते रहते चिल्लम चिल्ली, और बिल्ली देख न डर कर भागे, बिल्ली डरती अगर इकल्ली, बिल्ली डरती अगर इकल्ली, इल्ली बिल्ली ढिल्लम ढिल्ली, दोनों बिल्ली बड़ी निठल्ली। चूहे खेले डंडा गिल्ली और खूब चिढ़ाते टिल्लम टिल्ली, टिल्लिलिली 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 टिल्लिलिली। चूहे खेले डंडा गिल्ली, खूब चिढ़ाते टिल्लम टिल्ली, और चूहों का आतंक बढ़ा जब बिल्ली भागी डर कर दिल्ली, चूहों का आतंक बढ़ा जब बिल्ली भागी डर कर दिल्ली। और दिल्ली पहुंच के क्या हुआ, चुस्त बनी वे जाकर दिल्ली, चुस्त बनी वे जाकर दिल्ली, और हुई तेज तर्रार चिबिल्ली, हुई तेज तर्रार चिबिल्ली। और वापस आई चूहे चौके, वापस आई चूहे चौके, और बोले आओ कर ले मिल्ली, बोले आओ कर ले मिल्ली, बोले आओ कर ले मिल्ली, और इल्ली बिल्ली ढिल्लम ढिल्ली, इल्ली बिल्ली ढिल्लम ढिल्ली। तो ये इल्ली बिल्ली की एक कविता आपके लिए थी, जिसमें दो बिल्लियां हैं, इल्ली बिल्ली, और उनके साथ चूहों की तनातनी हमेशा चलती है। तो इस कविता में भी तनातनी चली है। और चूहे अवसरवादी हैं, उन्होंने देखा मौका कि अगर मौके में बिल्ली मजबूत हो गई है और तेज हो गई है तो फटाफट उनसे दोस्ती करने में भलाई है, तो उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया और उनसे मिल्ली कर ली। तो ये एक छोटी सी कविता आपके लिए थी इल्ली बिल्ली के रूप में। और अब मैं आपको आगे एक और चीज सुनाऊंगी, बहुत मजेदार सी चीज, जिसे सुनकर आप आनंद में मग्न हो जाएंगे।
साथियों, आज बचपन याद आ रहा है और बचपन की सारी बातें लगता है आपके साथ साझा कर लूं। ठीक है। तो बचपन में बहुत सारी ऐसी कविताएं होती थी जिन कविताओं को कविता होती थी और उसका एक शब्द लेके अगली कविता की पंक्ति बन जाती थी, फिर अगली कविता की पंक्ति से एक शब्द लेके उससे अगली कविता बन जाती थी। तो इस प्रकार पहली कविता की एक शब्द लेके अगली कविता का निर्माण होता चलता था। जैसे एक कविता हमने सुनी थी ABCDEFG, उसमें से निकले पंडित जी और पंडित जी ने खोदा गड्ढा और उसमें से कुछ निकलता है। इस प्रकार से कविता चलती जाती है। तो उसी को मैंने रूपांतरित किया है, उसी को उसका रूपांतरित किया मतलब उसका बदल दिया है, उसका कलेवर उसको दूसरी तरह से आपके लिए लिखा है। और उसमें क्या है, इस कविता की रचना में क्या कहने की कोशिश की गई है। अ आ इ ई क ख ग गिनती गिन लो पूरे 100। अ आ इ ई क ख ग गिनती गिन लो पूरे 100। 100 का बना सैकड़ा जी, 100 का बना सैकड़ा जी, 100 में क्या है झगड़ा जी। 100 का बना सैकड़ा जी, 100 में क्या है झगड़ा जी। और झगड़ा नटखट बच्चे करते, फिर भी दौड़ गले से मिलते। और तेज दौड़ सकता है चीता, तेज दौड़ सकता है चीता, तेज समय से कभी न जीता, तेज समय से कभी न जीता। जो जीते वो बने सिकंदर, जो जीते वो बने सिकंदर, रहे सिकंदर सदा धुरंधर, रहे सिकंदर सदा धुरंधर। और चले धुरंधर आलू जी, चले धुरंधर आलू जी। आलू जी थे चालू जी, चालू बन सब में मिल जाते और मिलकर अपनी बीन बजाते, मिलकर अपनी बीन बजाते। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी होकर पगुराए। भैंस बड़ी या अक्ल बड़ी, भैंस सोचती खड़ी खड़ी। भैंस बड़ी या अक्ल बड़ी, भैंस सोचती खड़ी खड़ी। और काला अक्षर भैंस बराबर, पर क्या है अक्षर का चक्कर। काला अक्षर भैंस बराबर, पर क्या है अक्षर का चक्कर। चक्कर खाकर गिर जाएंगे, रहे निरक्षर रह जाएंगे। चक्कर खाकर गिर जाएंगे और गिरे निरक्षर रह जाएंगे। अरे निरक्षर मत रहना, अरे निरक्षर मत रहना, अक्षर सीखो फिर गिनना, अक्षर सीखो फिर गिनना। अ आ इ ई क ख ग गिनती गिन लो पूरे 100। अ आ इ ई क ख ग गिनती गिन लो पूरे 100। तो ये एक कविता जो कविता की पहली लाइन से शब्द लेकर अगली लाइन बनती चली जाती है और एक सिलसिला चलता है मजेदार सा। ठीक है। बहुत सारी पहेलियां भी ऐसी होती थी बचपन में जिन पहेलियों को हम कहते थे और उन पहेलियों के मतलब उनके अर्थ जो थे जाने पहचाने होते थे, लेकिन उन पहेलियों को कहा जाता था और उस पहेलियों का मजा लिया जाता था। तो इसको इन दो पहेलियों को मैंने एक गीत के एक कविता के माध्यम से नन्ही की चतुराई के रूप में आपके सामने रखा है। नटखट नन्ही नहीं मानती नई कहानी सुने बगैर, नटखट नन्ही नहीं मानती नई कहानी सुने बगैर। और बात टालने को माँ बोली, बात टालने को माँ बोली, अब मामा की जरा न खैर, अब मामा की जरा न खैर। राह भूल जाएंगे दिन में हो जाने दे नन्ही रात, तब तक चलो पहेली बूझे आपस में कुछ कर ले बात, तब तक चलो पहेली बूझे आपस में कुछ कर ले बात। सुनो पहेली पहली मेरी, कट फोवड़े के सिर पर पैर। ध्यान से सुनना, सुनो पहेली पहली मेरी, कट फोड़वे के सिर पर पैर। सिर के बल क्या चलता होगा जब करनी होती हो सैर, सिर के बल क्या चलता होगा जब करनी होती हो सैर। नटखट नन्ही हंसकर बोली, नटखट नन्ही हंसकर बोली, बेतुक बड़ी पहेली है। सिर पर पैर सभी चिड़ियों के, सिर पर पैर सभी चिड़ियों के, मेरी माँ तो भोली है, मेरी माँ तो भोली है। उसके बाद माँ ने क्या कहा, माँ बेटी को जब मिले संतरे केवल 3। माँ बेटी को जब मिले संतरे केवल 3, पूछा माँ ने साबुत साबुत कैसे पाए सब गमगीन, साबुत कैसे पाए सब गमगीन। पूछा माँ ने साबुत साबुत कैसे पाए सब गमगीन। अम्मा नानी को बुलवा लो, नानी तुम माँ बेटी दो, मैं तुम भी माँ बेटी दोनों, हम हैं 3 यहीं गिन लो, हम हैं 3 यहीं गिन लो। 3 संतरे बट जाएंगे तब सब पाएंगे पूरा 1, 3 संतरे बट जाएंगे
सब पाएंगे पूरा एक। मैं नहले पर दहला अम्मा, बूझी तुरत पहेली देख। मैं नहले पर दहला अम्मा, बूझी तुरत पहेली देख। और नन्ही की चतुराई को लख, खुश होकर अम्मा बोली। नन्ही की चतुराई को लख, खुश होकर अम्मा बोली। सुन ले झटपट नहीं कहानी, सुन ले झटपट नई कहानी, मेरी नन्ही मुंह बोली। सुन ले झटपट नई कहानी, मेरी नन्ही मुंह बोली। तो ये तो थी एक पहेली नुमा ट्विस्ट जो आपके सामने रखा। और आखिरी में मैं आपके सामने एक खेल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और ये खेल भी जो है, ये खेल एक बहुत एक प्रचलित सी कविता है जो आम कही जाती है, और इसको हमने थोड़ा ट्विस्ट दिया है। और कैसे ट्विस्ट दिया है आपको बताती हूँ। इस खेल का शीर्षक है हाथ कहाँ गए। और कैसे शुरू होती कविता? गुड़ 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 हुक्का बोले, कलल कलल कर नदियारी, जुगनू चमके टिप 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 टिप, जुगनू चमके टिप 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 टिप, झिंगुर की महतरी यारी। आग लाई साग लाई और लाई कन कौवा, नाक पुतानी देवर बैठे हाथ ले गया कौवा, नाक पुतानी देवर बैठे हाथ ले गया कौवा। अब ये कहते ही सारे बच्चे अपने हाथ कर लेंगे पीछे, सबके हाथ कौवा ले गया। अब हर बच्चे को एक कहानी सुनानी है कि उसका हाथ कौवा क्यों ले गया। और वो कहानी क्या होगी? या तो आप कोई ऐसा कारण बताइए जिसमें आपने पर्यावरण का नाश किया है, पेड़ों को काटा है, या पानी को प्रदूषित किया है, या किसी प्रकार की किसी को दुख दिया है, कष्ट दिया है। कुछ भी इस प्रकार की घटनाक्रम आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं पेड़ काट रहा था, कुल्हाड़ी से पेड़ की ओर वार कर रहा था, और तब तक कुल्हाड़ी हाथ से गिर गई, मैंने देखा मेरे तो हाथ ही नहीं है, मेरा हाथ तो कौवा ले गया। कोई बच्चा कह सकता है, लड़की कह सकती है, लड़का कह सकता है कि मैं नदी किनारे भैंस को नहला रहा था और भैंस के नहाने से पानी गंदा हो रहा था, और मैंने नहाते नहाते अचानक देखा मेरे तो हाथ ही नहीं, मैं कैसे नहलाऊं। लड़की ने कहा मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते धोते अचानक मेरे हाथ गायब थे, कपड़े धुलते कैसे? क्यों? क्योंकि मैं पानी प्रदूषित कर रही थी, पानी प्रदूषित कर रहा था, इसलिए मेरे हाथ कौवा ले गया। तो इस प्रकार की कोई भी घटना बच्चे सुनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कहेंगे अब हम क्या करेंगे, हम आगे से पेड़ को नहीं काटेंगे, पेड़ को बचाएंगे। दूसरा बच्चा कहेगा हम अपने जानवरों को नदी किनारे नहीं नहलाएंगे। तीसरा बच्चा कहेगा हम कपड़ों को कुएं या नदी के या घाट में नहीं साबुन लगा के धोएंगे। इस प्रकार की सब जब प्रतिज्ञा कर लेंगे तो सारे बच्चे क्या कहेंगे? मेरे हाथ ये हैं, मेरे हाथ ये हैं, मेरे हाथ ये हैं, और सबके हाथ वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये घटनाक्रम चलेगा एक खेल के माध्यम से। और खेल कैसा है? एक परंपरागत कविता को रूप दिया गया है, जिसमें क्या कहेंगे? गुड़ 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 हुक्का बोले, कलल कलर कर नदियारी, जुगनू चमके टिप 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 टिप, झिंगुर की महतरियारी। आग लाई साग लाई और लाई कन कौवा, नाक पुतानी देवर बैठे हाथ ले गया कौवा, और कौवा ले जाएगा हाथ। और उसके बाद आपको दिमाग पर डालना पड़ेगा जोर, और एक कहानी सुनानी पड़ेगी पुरजोर। उस कहानी का एक कोई कारण होगा कि हाथ आपके कौवा क्यों ले गया, और कारण का निवारण होगा, और उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा। तो ये तो आज की तारीख में आपके लिए कुछ नमूने ट्विस्ट इन टेल के, जिसमें आपको कविताएं, कहानियां, और आपके लिए कुछ ऐसी चीज दी गई है खेल, जिसमें भी आपको एक नया मोड़ दिया गया है, कुछ चीज जोड़ी गई है, कुछ चीज गठजोड़ किया गया है, और आपके लिए अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो हमारी जो 25वीं मुलाकात है वो मुबारक हो। आपको बहुत बहुत नमस्कार। इसी तरह से जुड़िए रहिए और हमारे साथ मिलते रहिए। आपको धन्यवाद।